सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ JPC से की गई नुमाइंदगी की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड की JPC से मुस्बत नुमाइंदगी हुई है। उन्होंने कहा कि सदरनशीन JPC ने इसे अब तक की सबसे बेहतर नुमाइंदगी करार दिया। माहिरीन से राय हासिल करते हुए ये नुमाइंदगी की गई। उन्होंने कहा कि आइमा व मौज़नीन के ज़रिए मसाजिद में जुमे के मौके पर इस खुसूस में मुहिम चलाई जाएगी। 6 सितंबर को तेलंगाना वक्फ बोर्ड की स्पेशल बोर्ड का मीटिंग यहाँ पर हम बुला के पार्लियामेंट के वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ऊपर हम डिस्कस करके 26 तारीख को 6 सितंबर को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जानिब से उस बिल की मुखालिफत में हम एक क्लास बाय क्लास हम जो 40 क्लासेस वो लोग जो अमेंडमेंट में रख के वक्फ बोर्ड पे जो तरमीमी बिल लाए उसके ऊपर हम इन डिटेल में डिस्कस करके हम उस दिन एक यूनानिमसली सभी बोर्ड के मेंबर्स का मुत्तफ़िक़ा तौर पर हम उसको रिजेक्ट करने का और हम एक रेजोल्यूशन हम पास किए थे। और उसी दिन उस बोर्ड मीटिंग में हम ये फैसला किए थे कि हम तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से जो पार्लियामेंट्री जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे जिसमें तेलंगाना वक्फ बोर्ड अपना व्यू सजेशंस हम कमेटी के सामने हम आके रखना चाह रहे हैं। वो डिसाइड हुआ था, उसके मुताबिक हमने जॉइंट वर्किंग कमेटी को एक मेल के ज़रिए रिक्वेस्ट भेजा था और उसको लोग एक्सेप्ट करते हुए हमको 6 सितंबर को हमको 2:30 बजे का टाइम दिए थे जॉइंट वर्किंग कमेटी को पार्लियामेंट हाउस में। उस 6 बोर्ड के उन लोग के जब हमको परमिशन मिला आने का, हम मेंबर्स के लिए भी उनको रिक्वेस्ट भेजे थे कि तमाम बोर्ड मेंबर्स के लिए, लेकिन उन्होंने 10 मेंबर्स को अलाउ नहीं करते हुए हमको 7 का परमिशन दिए थे। फिर उसके बाद फिर हम जैसा परमिशन आया हमको उस वहाँ पर सजेशंस और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, हम मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स से हमने बात की जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, सीनियर एडवोकेट्स है, बोर्ड के हॉनरेबल मेंबर्स है, बोर्ड में मेंबर हमारे रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के वो भी हमारे हैं, उनसे भी, और उसके साथ साथ जो हुकूमत में दीगर कॉरपोरेशन बोर्ड के जो चेयरमैन से मुस्लिम चेयरमैन से और हुकूमत के तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सब को हमने वक्फ बोर्ड में बुला के इस ड्राफ्ट के ऊपर हम तफसील से हम डिस्कशन करके एक हम ड्राफ्ट जो वहाँ पर तेलंगाना की जानिब से वक्फ बोर्ड की जानिब से जो प्रेजेंट करना था, हम वो उसको एक कंप्लीट करके हम उनको एक सॉफ्ट कॉपी 3 तारीख को हमने भेजा है। उसके बाद 6 तारीख को 2:30 बजे हमारा वक्त था, हमारा 9 आदमी का डेलीगेशन था। वो डेलीगेशन को उन्होंने बुलाया। 6 के दिन हम 2:30 बजे वहाँ पर गए, जिसमें 31 जॉइंट वर्किंग कमेटी के जो 31 मेंबर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कमेटी है, उसमें हम गए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बड़ी तफसील से हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर रहा। हम उनको तहरीरी तौर पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है और एक फिज़िकली भी वहाँ पर हमने हार्ड कॉपी भी हम पूरी कमेटी की पूरे डेलीगेशन की जानिब से चेयरमैन को और मेंबरान को हम एक सबमिट किए हैं, जिसमें बहुत सारे इशू पे बहुत इन डिटेल में, क्योंकि जॉइंट वर्किंग कमेटी के कुछ रूल्स है, कुछ डायरेक्शंस है, उसके बिना पर, क्योंकि अगर हम उनके रूल्स को वायलेट के जैसा होता है, इसलिए हम वहाँ पर जो उनसे हमारी जो गुफ्तगू हुई है, जो उनसे हमारा जो इंटरेक्शन हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं, वो भी तफसीली प्रिपेयर होके आए थे और हम भी उनका
तफसीली उनसे हमारी आर्गुमेंट्स हुए, उनसे हमारे सजेशंस, ओरल सजेशंस दिए, हमारे ऑब्जेक्शंस उनके सामने हमने रेज की। उसके ऊपर उन्होंने एक इत्मीनान का इजहार किया कि तेलंगाना के वक्फ बोर्ड ने एक क्लियर एक्सरसाइज करके हमारे सामने आया है, और जिसको हम 4 लोग वहाँ पर 5 लोग हम लोग प्रेजेंट किए हैं, जिसमें सीओ साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के सीओ असदुल्ला साहब, जो कलेक्टर्स के पावर्स को लेके, उसके बाद इसमें इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ को लेके वो डिटेल्स उनके सामने प्रेजेंट किए, और उसके बाद फिर जनाब हमारे मोअज़्ज़िज़ रुकन अकबर निज़ामुद्दीन साहब और बंदगी बादशाह साहब मुतवल्लियों के इशूज़ को लेके, वक्फ बाई यूज़र्स के इशूज़ को लेके, और उसी तरीके से वक्फ में नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन को लेके उन्होंने अपना तफसील एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दिया, उन्होंने पेश किया। उसके बाद हमारे लीगल एक्सपर्ट जनाब एम ए मुखी साहब, उन्होंने वक्फ सेक्शन 40 के ऊपर, वक्फ सर्वे के ऊपर, और उसी तरीके से म्यूटेशन के ऊपर, और वक्फ ट्रिब्यूनल के ऊपर, मुस्लिम लॉ के ऊपर उन्होंने अपना डिटेल्स एक ऑब्जेक्शंस जो अमेंडमेंट में जो थे उसमें उसके ऊपर उन्होंने अपना एक व्यू रखा। उसके बाद जनाब निसार हुसैन हैदर आगा साहब, जो बोहरा, शिया और आगा खानी जो कम्युनिटी से उनका रिप्रेजेंटेशन को लेके और वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेके उन्होंने उसके ऊपर बात रखी। उसके बाद फाइनली मैं बैसियत चेयरमैन वक्फ बोर्ड के जो सीओ के पावर्स है और नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड करने का है उसमें, और उसके साथ साथ नॉन मुस्लिम सीओस के लेके और वक्फ बोर्ड को ऑटोनमस हटा के वक्फ बोर्ड को अपॉइंट करने का जो है उसके ऊपर हमने कम्प्लीटली उनके ऊपर रोशनी डाली है, और हमारे ऑब्जेक्शंस उनके सामने हमने रेज़ किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना वाहिद एक बोर्ड है जो पूरे हिंदुस्तान में नॉन बीजेपी स्टेट, क्योंकि हमसे पहले एक राजस्थान बोर्ड आया था वहाँ पे, उसके बाद नॉन बीजेपी स्टेट्स में एक तेलंगाना वाहिद पहला बोर्ड है जो अपनी बात वहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रेजोल्यूशन भी हमने पास किया है, और वहाँ पर फिजिकली भी हम कमेटी के सामने जाकर हमारा वहाँ पे ऑब्जेक्शंस और हमारे जो भी सजेशंस है, व्यूज़ है, 1% लगभग 25 लाख से ज़्यादा अभी तक ऑब्जेक्शंस नहीं आए उनके पास, सिर्फ 1% ऑब्जेक्शंस आए उनके पास। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपके ज़रिए वक्फ बोर्ड भी एक आइमा मौज़ीन के ज़रिए मसाजिदों में, और हम भी बाहर एक मुहिम चलाने की, हम भी एक बोर्ड के मेंबरान के साथ बात करके हम ये भी एक मुहिम, रियासती मुहिम चलाएंगे मसाजिदों में, जुमाओं के खुतबा में, खाली वक्त भी हम इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आप लोग के मीडिया के ज़रिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड का एक अपील है कि आप लोग जो उनका ईमेल आईडी है, जो स्कैन बारकोड है, उसके ऊपर स्कैन करके अपने ऑब्जेक्शंस, अपने सजेशंस उनको भेजिए। इस बिल के खिलाफ अगर आवाज़ उठाइए, अगर ये बिल अगर कहीं ना कहीं अमेंड होता है, अगर बिल अगर पास होता है तो वक्फ के जायदादें तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वक्फ किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। जितना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड इसका निगरान कार है, वक्फ बोर्ड की जितनी जिम्मेदारी है तमाम मुसलमानों की भी उतनी जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है कि इसके बेदार हो और इसके लिए एक मुहिम चलाए, सब लोग को बाहर आए, तभी जाके वक्फ बोर्ड ये वक्फ अमेंडमेंट बिल कि इसको रोक सकते हैं, वक्फ की जायदादों की हम हिफाजत कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर एक बार तमाम मेंबरान का और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अब तक के इस मुहिम में, वक्फ बोर्ड की जो अब तक की इस पहल में, इस मुहिम में आप तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया, और उम्मीद है कि इसको बचाने में और वक्फ बोर्ड को बचाने में और इस बिल को नाकाम करने में आप तमाम लोग एकजुट होकर बाहर आएंगे। मैं तमाम सियासी पार्टियों, सियासी जमातों के, मुस्लिम कायदीनों से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, ब्यूरोक्रेट से, जो रिटायर ब्यूरोक्रेट से, जो अभी मौजूदा ब्यूरोक्रेट से, और मैं वकला से, चाहे हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, नौजवानों से, उलमाओं से, मसाजिदों के आइमा मौज़ूनों से, और मैं दरगाह के मुतवल्लियों से और सज्जादगान से सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि इसको एक बहुत एक अहम फरीज़ा समझ के, आज के सबसे अहम चीज़ यही है, जैसे NRC हम सब लोग ने मिलकर इसको नाकाम किए, इसी तरीके से आज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को भी नाकाम करना हम सब की जिम्मेदारी है। अपने अपने लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल जो पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कीजिए। बिल की हकीकत क्या है, क्योंकि वक्फ बिल जो आज पार्लियामेंट में आया, सिर्फ ये गैर तरीके से प्रोपेगेंडा, गलत तरीके से सामने रख के इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, वक्फ के माने क्या है, वक्फ क्यों किया जाता है, एक बार वक्फ करने के बाद उसकी क्या अहमियत रहती है, ये हम लोगों को बताने की ज़रूरत है। बताएंगे तो यकीनन
वो हम लोग जिस तरीके से हमने JWC में बात किया है, यकीनन वो लोग कन्विंस हुए हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, हम उनसे बात किए, डायलॉग्स करने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है, उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है, तो यकीनन ये बिल रुकेंगे क्योंकि अल्लाह हिफाजत करने वाला है। लेकिन हमको भी इसको अवेयरनेस लाने की, हम सबको एकजुट होकर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर वक्फ बोर्ड के मेंबरों से अनकरीब बात करके आगे का जो है हमारा 2-3 प्रोग्राम्स है, और सबसे पहले हम अभी अगले इंशाल्लाह बोर्ड मेंबर से बात करके अगले जुमा में हम आयमा मौज़न के ज़रिए एक अपील करेंगे कि आप आइए और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाने की, मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाके जो भी हर आदमी आज मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो उसको स्कैन करके उसको भेजना, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको मेल करके भेजना है। इसका अपन इसमें अपना एहतजाज या अपना सजेशंस, अपना ऑब्जेक्शंस उसमें अगर हम जितना ज़्यादा हो सके, अभी वही जैसा मैं बताया कि 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ हम करीब 25 लाख से ज़्यादा अभी तक हम नहीं भेज सके। तो कहीं ना कहीं हम सबको इसके ऊपर अवेयर होने की ज़रूरत है, इसको एक सोशल मीडिया में एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है। उसके लिए आप मीडिया वाले बहुत बड़ा इसका जरिया बन सकते हैं कि आप तमाम लोगों से अपील है कि इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस आने की जरूरत है। जी, जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,